30 अगस्त 2024 आप देख रहे हैं जेके रियल अपडेट में आपके साथ तालिब। आइए जानते हैं आज की उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियां। जम्मू में 3 साबिक पोस्टल एहलकारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सीबीआई ने जम्मू में पीपीएफ अकाउंट को धोखाधड़ी से बंद करने और रकम निकालने के इल्जाम में 4 साबिक पोस्टल ऑफिसर और नामालूम दीगर मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई के तर्जुमान ने कहा कि यह मुकदमा पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुप्रीडेंट जम्मू डिवीजन से मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी इल्जाम लगाया गया था कि मज़कूरा अकाउंट 29 मई 2024 को बंद कर दिया गया था और 23,36,130 रुपए धोखाधड़ी से खोले गए ये मुश्तरका अकाउंट में जमा कराए गए थे। असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने जुमेरात को आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 24 उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान किया है। कहा, भाजपा हुकूमत बनने के 10 दिनों में डेली विजर्स को मुस्तकिल न किया गया तो इस्तीफा दे दूंगा। राणा नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देविंदर सिंह राणा ने जुमेरात को कहा कि अगर हुकूमत बनने के 10 दिनों के अंदर योमिया उजरत मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। राणा ने अपने असेंबली हलके में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत बनने के 10 दिनों के अंदर योमिया उजरत वालों को बाकायदा नहीं किया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। श्रीनगर में 7.74 लाख राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही दारुल खलाफाई शहर श्रीनगर में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए 300 इजाफी नीम फौजी कंपनियां तैनात। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 मरहलों के असेंबली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर में नीम फौजी दस्तों की 300 से ज्यादा इजाफी कंपनियां तैनात की जाएंगी। तारुण चक ने उमर और महबूबा को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस का चैलेंज दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तारुण चक ने जुमेरात को अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवार को चैलेंज दिया कि वो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बीजेपी के साथ खुली बहस करे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और गांधी खानदान के लोगों के साथ खुली बहस के लिए तैयार हूं। मीडिया को वक्त और मकाम का फैसला करने दें। कहा, भाजपा का मुकाबला करने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ इत्तेहाद जरूरी था। गुलाम अहमद मीर एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर का कहना है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हम ख्याल पार्टियों के साथ अलायंस जरूरी था। उन्होंने कहा कि अलायंस बनाना सिर्फ लीडरों की ही नहीं बल्कि जमीनी सतह के वर्करों की भी ख्वाहिश थी। मौसम जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को दिन के दर्जा हरारत में कमी पेश गोई की है। उन्होंने कहा कि जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब अलग थलग बलाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा कि 29 अगस्त को दिन का दर्जा हरारत मुमकिन तौर पर गिर जाएगा क्योंकि अलग थलग बलाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में चंद खतरनाक मकामात पर सैलाब, पसियां, मट्टी के तूदे गिरने और पत्थर गिरने का इम्कान है।